वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द आर्टिस्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसके राइटर शिंगो नोया थे। वे जापानी राइटर थे। आप सबसे है पहला स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क एवरीवन हैज़ अ हॉबी ऑफ वंस ऑन व्हाट इज़ योर हॉबी। प्रत्येक के पास किसी न किसी चीज़ का हॉबी होता है। आपके पास क्या हॉबी है इस पर चर्चा करना है। तो मैं यहाँ अकेले हूँ तो चर्चा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग दोस्त में ऐसा चर्चा कर सकते हैं अपने हॉबी के बारे में, अपनी क्या हॉबी है। सेकेंड है क्वेश्चन सेवेरल पीपुल आर पैशनेटली अटैच्ड टू अ पार्टिकुलर थिंग और आइडिया। प्रत्येक आदमी अपने पैशन से, अपने जोरदार तरीके से किसी न किसी चीज़ में, खास चीज़ में उसका आइडिया या सोच रहता है। डज इट हेल्प टू बी पैशनेट, यानी कि क्या यह मनोभावना बनाने में जो मदद करता है, इसी के बारे में चर्चा करना है। फिर थर्ड है Do you think that spending your time on things other than studies in a wastage of time? यानी कि डू यू थिंक दैट स्पेंडिंग मतलब क्या आप सोचते हैं कि जो आपका समय पढ़ाई के अलावा वह आप बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा है, मैं तो बर्बाद नहीं करते, वह आप लोग सोच सकते आप लोग करते हैं कि नहीं। आप अपने हॉबी को अच्छी तरह से वह काम कर रहे तो वह वेस्टेज मतलब बर्बाद वह समय नहीं होगा। और ऐसे ही कहीं घूमने बिना काम के जाते हैं तो वह बर्बाद के लायक होगा। और आप आराम के लिए, मस्ती के लिए घूम रहे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना कोई बात के इधर उधर घूम रहे तो यह गलत है। तो इस पर चर्चा करना था। आप कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी। इस कहानी पर आधारित कुछ सेंटेंस को भरना है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइबाई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, वह अपने पैशन से किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। तो वह अपने गॉड, यानी कि गॉड मतलब होता है पम्पकिन, पम्पकिन मतलब लौकी या कद्दू में वह हमेशा पैशनेटली अटैच्ड रहते थे। सेकेंड है साइबाई लव्ड ऑल द वे होम बिकॉज, यानी कि वह अपने घर के रास्ता में वह जाते समय हंसा क्योंकि ओल्ड मैन वैगिंग हिज बाल्ड, क्योंकि जो गंजा आदमी थे, बूढ़ा आदमी थे, वह अपने बाल के लिए माथा मतलब जिसको सर कहते हैं उसी पर वह फेरी कर रहा था कि लग रहा था कि उसके पास झोपड़ी है। झोपड़ी मतलब कहते जैसे जुल्फी, जिसको कहते हैं जुल्फी, वही लहरा रहा था जिसके कारण साहिबाई को हंसी आ गई अपने घर के रास्ते में जाते हुए। फिर थर्ड है साहिबाई वाज 12 years ओल्ड, मतलब यहाँ पर भरना था क्या है। साहिबाई वाज 12 years ओल्ड एंड एट प्राइमरी स्कूल, और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। फोर्थ है साहिबाई डिडंट appreciate bacon god because made steer, साहिबाई was more engrossed मतलब होता है तल्लीन होना, यानी कि उसी में मग्न होना। तो साहिबाई किस चीज़ में इंग्रॉस्ड थे, यानी कि वे अपने पिक्चर में मतलब कुछ हो गए थे तल्लीन, वह डांट फटकार के कारण। साहिबाई डिडंट अप्रिसिएट बेकेन गॉड, यानी कि वह अपने अप्रिसिएट मतलब होता है यहाँ पर कदर करना या उसको सम्मान करना, यानी कि साहिबाई जो अपना बेकेन गॉड को कदर करते थे क्योंकि यहाँ पर मतलब सॉरी क्वेश्चन है साहिबाई डिडंट, वे अपने जो कदर नहीं करते थे बेकेन गॉड को क्योंकि मेड स्टीर, क्योंकि उस समय वो स्टीर मतलब होता है हलचल मचाया था, इस कारण से वह अपने अप्रिशिएट नहीं करते थे हलचल मचाने कारण। फिर सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ब्रीफली में इसका आंसर देना संक्षेप में। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड साहिबाई लाइव, साहिबाई कहाँ रहते थे। तो साहिबाई लिव्ड इन जापान। सेकेंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गॉड डिड साहिबाई लाइक, जो साहिबाई थे उसको किस तरह के जो लौकी पसंद था।
तो gnarled यानी कि wrinkle टाइप ऑफ guard did Saibai like। थर्ड है why did the conservation of his father and his friend make Saibai laugh inwardly। inwardly मतलब होता है अंतर्मुखी, वह अंतर्निहित रूप से किस लिए हंस पड़े जब उसके पिताजी और उनके पिताजी के दोस्त बात करते थे। तो आंसर इस तरीका से होगा बिकॉज द बेकिंग गार्ड हैड मेड क्वाइट एट स्टिल एट द टाइम, क्योंकि उस समय वे अपने लौकी को तारीफ कर रहे थे और वही लौकी उस समय हलचल मचाया था। तो यही बात सुनकर वे हंस पड़े साइबाई। वाई, फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड साइबाइज फादर शाउट एट हिम। क्यों साइबाई के पिता उस पर चिल्लाए। तो आंसर होगा बिकॉज टीचर केम कॉम्प्लेंट, क्योंकि टीचर उनका शिकायत लाए अबाउट द साइबाई इज ऑलवेज बिजी विद हिम गॉड, क्योंकि साइबाई हमेशा बिजी रहते थे अपने गॉड के साथ। गॉड मतलब होता है लौकी, लौकी के साथ यही शिकायत लाए थे जिसके कारण उनके पिता जिन पर चिल्लाए डांटे। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाई डिड साइबाई वांडर अबाउट द टाउन। वे क्यों घूमते थे टाउन के इधर उधर। तो बिकॉज ही वांट टू गुड गॉड, वह अपने जो आंसर इसका ये भी हो सकता है गॉड यानी कि लौकी के लिए इधर उधर घूम रहे थे देखने उखने के लिए, उसके जांच प्रचार के लिए, क्योंकि उसको उसी में इंटरेस्ट था। अब फिर सेकेंड में कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी पर भी खाली स्थान को भरना है। द ओल्ड वोमन आस्क्ड सेलिंग फॉर द गार्ड, यहाँ पर सेलिंग होगा। फिर सेकेंड है द टीचर वाज पार्टिकुलरली एंग्री बिकॉज, मतलब उनके टीचर निश्चित रूप से उन पर गुस्सा है क्योंकि इट हैपेंड टू टेक प्लेस एन एथिक्स, यानी कि वह इथिक्स यानी कि मोरालिटी क्लास, नैतिकता के जो क्लास होती थी उसके बजाय वह अपने लौकी के साथ बिजी रहते थे। फोर्थ है साइबाई फादर, थर्ड सॉरी साइबाई फादर वर्कड एट, उनके साइबाई के पिता ऑफिस में काम करते थे। फिर फोर्थ है साइबाइज कुरियो डीलर सोल्ड दैट कन्फिस्केटेड गॉड टू। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। बस यही क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ। B.2.2 का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट है व्हाट मेड साइबाज हार्ट बीट फास्टर, यानी कि साइबाज के जो दिल की धड़कन तेज होने का क्या था। आंसर है साइबाज इज कॉल्ड इफिमिनेट पास्ट टाइम्स, सॉरी इसका आंसर यहाँ है सडनली द, यानी कि क्वेश्चन सबसे पहले समझ ले। व्हाट मेड साइबाई हार्ट बीट फास्टर, यानी कि साइबाई का दिल तेज होने लगी क्यों। तो इसका आंसर होगा सडनली द कॉट साइट ऑफ वन व्हिच was about 5 inches long at first look quite कॉमन प्लेस, जब उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी जब कंप्लेन आया टीचर के द्वारा तो वह तुरंत देखने लगा और अपने दिमाग से वह मतलब एक तरह से होता है जैसे दिमाग एकाएक करना, वैसा ही वह जो 5 इंच लंबा था जो फर्स्ट टाइम उसको सामान्य जगह पर देखा था लौकी को, वहाँ देखने लगा जब कंप्लेन लेके आता है। आंसर यही हो जाएगा सडनली द कॉट साइट ऑफ वन प्लेस वाज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग एंड एट फर्स्ट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास्ट टाइम्स इन द स्टोरी। इफेमिनेट पास्ट टाइम्स का मतलब होता है स्त्रीण, यानी कि जो नारी की जैसा भी थोड़ा वर्ताव करे। इस चैप्टर में कौन सा इस तरह के जो नारी के रूप में मनोरंजित कराया यानी कि स्त्रीण जैसा बनकर मनोरंजन करवाया, इसमें वो कौन थे, मतलब वो क्या कहलाते हैं। तो आंसर है साइबाज इज कॉल्ड इफेमिनेट पास्ट टाइम्स इन द स्टोरी। साइबाई जब उन वहाँ स्कूल के समय में इस तरह से वे जब गॉड के साथ खेलते हुए पता चला तो वो सभी बच्चे उन पर हंसने लगे। फिर थर्ड
है हाउ डिड साइबाई फादर रिएक्ट द टीचर कंप्लेंट। जब टीचर का कंप्लेन आया, शिकायत आया, तो फादर क्या उनके रिएक्शन किए। तो द साइबाइज फादर शाउट एट हिम, उनके पिता चिल्लाए जब टीचर के कंप्लेन आया। फिर फोर्थ है हाउ मच डिड द कुरियो डीलर पे द कन्फिस्केटेड गार्ड। तो यानी कि 10 येन डिड द कुरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गार्ड, यानी कि 10 येन दिया। ऊपर के आंसर इसी में छिपा हुआ जो मैंने एक छोड़ दिया। 5 है वाट डिड साइबाई डू आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। जब उनके पिताजी बोले उनके जो गॉड्स के बारे में सोचना समझना छोड़ देने के बाद, तो वह क्या शुरू किए। तो आंसर है द साहिबा बेगन टू स्कोल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग आर्ट। कलेक्टिंग आर्ट एक जो इकट्ठा करते थे उनको छोड़कर वह पेंटिंग में व्यस्त हो गए। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर बस मैं जो समझा वहीं पर आपको समझाऊंगा और आप अपने आराम से खुद बहुत अक्षर में लिख सकते हो, बहुत वर्ड में लिख सकते हैं। फर्स्ट है हु वाज साइबाई, व्हाट वाज हिज हॉबी। साइबाई कौन थे, उनका क्या हॉबी थी। तो आंसर साइबाई, इस कहानी में जितने भी साइबाई के बारे में चर्चा है पूरा आप लिख सकते हो। वह जापानी लड़का था, 12 साल का था, वह आर्टिस्ट की तरह बर्ताव करता था, उनका पैशन था अपने जो लौकी की तरफ, और वह मिडिल स्कूल में पढ़ता था। उनके पिताजी इस तरह से जो टीचर के साथ घटना हुआ इस तरीका से लिख कर आप साइबाई के बारे में बहुत चीज़ लिख सकते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है पिक आउट इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी टू शो साइबाई वाज पैशनेट टुवर्ड गॉड कलेक्शन। यानी कि इंस्टेंस मतलब होता है घटना, ऐसा घटना को चुनना है जो साइबाई के जोरदार यानी कि जो गॉड के प्रति लौकी के प्रति उनका जुनून था, यानी पैसियोनेट मतलब होता है जुनून था, उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा बात है, उसी पर आप कहानी बनाकर खुद से आंसर लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। फर्स्ट है गिव कुरियो डीलर मनी 10 येन। वह 10 येन पैसा दिया जब कुरियो डीलर के पास गया। फिर है एट स्कूल ही वॉज प्लेइंग विद गॉड। जब इथिक्स क्लास यानी कि मोरालिटी की क्लास चल रही थी तो उस समय वह अपने जो लौकी के साथ गॉड के साथ खेल रहे थे। तो यही सब घटना लिख के आप आंसर पूरा कंप्लीट कर सकते। थर्ड घटना है व्हेन टीचर केम टू कंप्लेन देन ही वाचिंग गॉड। जब टीचर उनका कंप्लेन भी लेकर आया फिर भी वह लौकी के प्रति ही पैशनेट उनका जुनून रहा। फिर थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। थर्ड है एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ साइबाइज फादर अबाउट हिम एंड हीज हॉबी। एक्सप्लेन करना है क्या उनका दर्शन था साइबाई के पिता का उसके हॉबी के प्रति। तो आंसर इस तरीका से होगा, बस यहाँ पर जितना समझा उतना समझाता। व्यूज ऑफ साइबाइज फादर डैट नॉट कैरिंग गॉड मतलब कैरियर इन गॉड। उनका यही था व्यूज कि ये सभी इसमें गॉड में कोई भी कैरियर नहीं है, तुम इसे छोड़ दो बेटा और अपना जो माइंड है किसी और चीज़ के प्रति लगाओ। म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, इसके प्रति लगाओ। व्हेन ही वर्कड विद गॉड, जब वे गॉड से खेलते थे तो उस वे कंप्लेन के साथ आया तो उनके पिता चिल्ला, उसके बाद पेंटिंग के लिए उनको इशारा किया। तो यही जुनून था, वे उनका बेटा का मतलब साहिबाई का जुनून था गॉड के प्रति, लेकिन उनके पिताजी वे चीज़ के लिए माना करते थे। तो यही व्यूज है। फिर फोर्थ है व्हाई डिड साहिबाज टीचर बिकम एंग्री विद हिम, वाज हिज एंग्री जस्टिफाइड। जस्टिफाई का मतलब होता है न्यायोचित तर्क संगत, यानी कि तर्क संगत में बताना है कि साहिबाई के जो मतलब टीचर थे जब आए उस पर गुस्सा, उसके बारे में क्या ये उनका गुस्साना सही था, यह कितना सही बात है। तो आंसर है बिकॉज, वह चिल्लाने की वजह यह था बिकॉज वे सिंगिंग और यहाँ पर इथिक्स भी हो जाएगा। वे इथिक्स क्लास के टाइम ही वॉज बिजी इन गॉड, वह भी व्यस्त थे अपने लौकी के साथ। एंड
सिंगिंग इन ऑन वर्ड्स, और वह अपने वह शब्द में कुछ कुछ गाते थे। जब टीचर आए तो उनको देखे, उसके बाद उसको डांटे, बोले चलो हम लोग क्लास करते, तो वे उसी में तल्लीन रहे, इंग्रॉस्ड रहे। बट साहिबाई नोट वेंट, लेकिन साहिबाई नहीं गए। सो एंग्री टीचर, इसलिए टीचर गुस्सा गए। और ये जस्टिफाई एंग्री, मैं यह कहूँगा कि ये सही एंगर नहीं है। और जब वे टीचर उनको घर पे आए भी तो शिकायत सही तरीका से करना चाहिए। आएगा इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, साहिबाइज टीचर हेल्ड हिज पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर साहिबाइज मिस्टेक। डू यू एग्री विथ टीचर, एक्सप्लेन। मतलब साहिबाई के जो टीचर थे उनके पेरेंट के पास मतलब बताए हैं कि साहिबाई का मिस्टेक आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप गलत निभा रहे हैं। क्या इस बात से हम लोग सहमत है, टीचर से सहमत है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर यही होगा आंसर से। वेन, यहाँ पर ये पूरा लिख सकते हैं, वेन साहिबाज टीचर हेल्ड हिज पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर साहिबाज मिस्टेक, देन नो आई एम नॉट एग्री। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ विद टीचर, क्योंकि बिकॉज द टीचर शुड बी अंडरस्टैंडेड हिज फादर, यानी कि जो टीचर थे उनको समझाना चाहिए प्यार से कि योर सन नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी और म्यूजिक इन और इथिक्स, मतलब वे म्यूजिक स्टडी इथिक्स में वह इंटरेस्टेड नहीं है। ऑलवेज इंटरेस्टेड इन गॉड, वे हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं गॉड के साथ, लॉकी के साथ। सो यू थिंक समथिंग गुड फॉर अबाउट इट, इसके बारे में आपको अच्छा विचार करना चाहिए कि इसे क्या करना है। तो लेकिन वे डायरेक्ट आकर डांट दिए, तो यही गलती की है टीचर जी, इसलिए मैं उसके सहमत में नहीं हूँ। उसके बाद की क्वेश्चन है सिक्स्थ, डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड द एटीट्यूड एंड रिएक्शन ऑफ द टीचर टू साहिबाइज पैसन। जो साहिबाइज का जो जुनून था अपने जो इंटरेस्ट के प्रति, उसी के बारे में डिस्क्राइब करना है, लिखना है शब्द में। आंसर होगा आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब, मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि दैट द टीचर हैव बैड एटीट्यूड, टीचर के पास बैड एटीट्यूड था, एंड बैड रिएक्शन भी उनके पास था। टू साहिबाज पैसन एज सुन एज दे फाउंड एट द ऑलवेज बिजी इन गॉड, वे हमेशा अपने गॉड लॉकी के साथ बिजी रहते थे, रैदर देन म्यूजिक और इथिक्स क्लास, वे इथिक्स क्लास के बजाय वह हमेशा बिजी रहते थे गॉड के साथ। उसके बाद है देन द टीचर कंप्लेंट, जब टीचर कंप्लेन लेके आए तो साहिबाई का जो पैसन था उनके पिता के डांट के कारण वह पैसन घट गया। नोट शुड बी कंप्लेंट, इसलिए टीचर को कंप्लेन इस तरह से नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आकर नहीं करना चाहिए था। सेवेंथ क्वेश्चन है, वाई एंड हाउ डिड साहिबाई चेंज हीज हॉबी, डिस्क्राइब, मतलब क्यों और किस तरह से साहिबाई ने अपनी हॉबी को चेंज किए, लिखना है इसी के बारे में। तो क्यों किए इसका कारण है, बिकॉज साहिबाइज कंप्लेंट केम फ्रॉम टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा साहिबाई का कंप्लेंट आया। देन चेंज इन हीज हॉबी, तब उसने अपना हॉबी चेंज किया। एंड ऑलवेज सीड्यूस, और वे हमेशा, मतलब गॉड सीड्यूस मतलब होता है यानी कि छेड़छाड़ करना, यानी कि वे हमेशा लॉकी के साथ ही खेलते थे, इधर उधर उसको जो कहते यानी कि रैदर साफ करते थे। सो फादर अंडरस्टैंडेड दैट, इसलिए उनके पिता समझ गए कि इन दिस गॉड नो एनी कैरियर माई सन, इस गॉड में, इस लॉकी में कोई भी कैरियर मेरे बेटे का नहीं है। सो गिव अप, इसलिए उसने यह काम छुड़वा दी। डू पेंटिंग पिक्चर, और इसी तरह से वे पेंटिंग के प्रति रुझान हो गए, अट्रैक्ट हो गए और अपना हॉबी को चेंज कर दिया। एट्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव सिमिलर एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब इन ऑन वर्ड, क्या आपके पास कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर यस आई हैव समथिंग एक्सपीरियंस व्हेन बिफोर 2 or 3 years before I used to play with always soil,
मतलब 2-3 साल पहले, यह मेरी सच्ची घटना है, 2-3 साल पहले मैं मिट्टी के साथ हमेशा खेलते रहता था, लेकिन मेरे पिताजी मुझे कुछ समझाने लगे, बोले ये सब गलत आदत है, ये सब छोड़ दो। तो मैंने ये सभी छोड़ दिया। अगर वो मैं 2-3 साल से अगर करते रहता, मेरे पिताजी सच में समझ गए रहते, तो मैं अभी स्कल्पचर के बारे में कुछ चीज़ ज़रूर जानते रहता। लेकिन यही है, फ्रॉम सिंस, उस दिन से, दोज डेज आई बिगन टू स्टार्ट रीड, इसलिए मैं उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। पढ़ाई तो करता था, लेकिन वे काम छोड़ दिए, मिट्टी से खेलने का काम। अंडरस्टैंड एंड देन आई लिव इंजॉय विद माई पैसन, इसलिए मैं अपने अभी अगर वे काम करते रहता, मेरे पिताजी समझे रहते, तो मैं उस काम के साथ इंजॉय करते रहता। नाइन्थ है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ साइवाई एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के रूप में उसका कैरेक्टर के बारे में लिखना है। तो आप इस तरह से जो उन गॉड के साथ यानी कि लॉकी के साथ कर रहे थे बर्ताव, उसी के बारे में लिख देंगे तो बस उसका कैरेक्टर हो जाएगा पता। तो आंसर इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, साहिबाज फैमिली 12, यानी कि साहिबाज के फैमिली के बारे में लिख देना है। वह जब 12 साल के थे तो वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। वह तो सेंसिटिव लड़का था और अट्रैक्टिव भी था। वे अट्रैक्टिव हमेशा गॉड यानी कि लॉकी के प्रति होते थे। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू सेड्यूस विथ पम्पकिंस, और पम्पकिंस यहाँ पर गॉड के ही कहा गया। वे हमेशा छेड़खानी करते थे पम्पकिंस के साथ, कभी धोते थे, कभी रगड़ते थे, कभी साफ सफाई करते थे। इस तरीक़ा से वेन ही लिव्ड एट स्कूल, जब वे स्कूल में रहते थे तब रन ऑन स्ट्रीट, या वे गली में दौड़ते थे, हमेशा गॉड के प्रति, लॉकी के प्रति ही रुझान होते थे। इन हाउस, घर में भी वे जब वेन ऑलवेज प्ले विथ गॉड, वे हमेशा खेलते थे गॉड से। एज लाइक एज सर्वाइज लाइफ हैज़ बिकम पार्ट ऑफ गॉड, इस तरीक़ा से वे गॉड उनके जीवन का भाग ही हो गया था। इस तरह से लग रहा था कि आप C2 ग्रुप डिस्कशन में है, ग्रुप डिस्कशन में आप कर सकते हैं, मैं तो यहाँ नहीं कर सकता हूँ। फर्स्ट है ग्रुप डिस्कशन के लिए, एन आर्टिस्ट कैन चेंज हिज टूल्स बट नॉट हिज माइंड, मतलब एक आर्टिस्ट अपना जो टूल्स यानी कि औजार चेंज कर सकता है, लेकिन अपने माइंड को नहीं। तो इस पर चर्चा करना ये सही बात है। फिर सेकेंड है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ साइबाइज एज एन आर्टिस्ट, एज एन मतलब आर्टिस्ट के रूप में साहिबाई के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना। थर्ड है, हॉबी शुड हैव सम लिमिट्स, हॉबीज़ भी रहना चाहिए, कुछ लिमिट्स में रहना चाहिए। इस पर डिस्कस करना है तो कर सकते। कॉम्पोजिशन का जितना क्वेश्चन है एक एक का तो मैं बताऊंगा, ये हर वीडियो में मैं कहता हूँ। उसके बाद है वर्ड स्टडी, वर्ड स्टडी में है इम्ब्रास, ये गलत है तो सही हो जाएगा EMBRACE, इम्ब्रेस मतलब समाविष्ट करना। ग्लिम्स का स्पेलिंग यहाँ पर PES था, ये रॉन्ग था, PES वाला वर्ड रॉन्ग था, तो यहाँ पर सही हो जाएगा GLIMPSE। यहाँ पर दोनों मैंने सही लिख दिया, लेकिन जो यहाँ पर लिखा था PES था। और उसके बाद है इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब होता है बोलने में बाधा डालना, तो इसका सही स्पेलिंग INTERRUPT हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना। फिर उसके बाद है सिमेट्रिकल में SYMETRICL था, लेकिन यहाँ पर बस SYM कर देंगे, सेम हो वही रहेगा, सिमेट्रिकल डबल M होता है। इमीडिएटली का सही मीनिंग है IMMEDIATLY, इमीडिएटली। उसके बाद पर्स यानी कि परसिशंस, यहाँ पर गलत है, परमिशन होता है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद है फेवरेट का भी गलत था तो सही है FAVOURIT है। उसके बाद इंटरेस्ट का भी यहाँ गलत था तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट। उसके बाद कॉन्फेशनल्स था तो यहाँ पर कॉन्फेक्शनर्स हो जाएगा, ये सही है। उसका सिनोनिम्स वर्ड लिखना है, तो सिनोनिम्स पैसन मतलब जुनून होता है, पैसन कहा जाएगा एपैथी, कोल्डनेस। फिर मिस्टेक का सिनोनिम्स हो जाएगा ईर, बी एट फॉल्ट,
फिर स्टार्टल्ड का हो जाएगा शॉक या स्टार। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। आप उसका हिंदी मीनिंग जान रहे हैं और सिनोनिम्स लिखना है तो बस उसी का पहले समानार्थी शब्द कीजिए, उसके बाद आप आराम से उसका ही वर्ड लिख दीजिए तो वो हो जाएगा। फिर एब्जॉर्ब्ड का हो जाएगा इम्बीडेड अप या इंगल्फ्ड। फिर प्रीसियस का हो जाएगा कॉस्टली या ग्रेट प्राइस। फिर क्लमसी यानी कि भारी या बोझिल का हो जाएगा हेवी या अनवाइडली। वर्ड फॉर्मेशन में बनाना था MENT जोड़ के। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, इस तरीक़ा से बहुत हो सकता है। अगर आपने ये वर्ड फॉर्मेशन का वीडियो देखना तो बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मिलान करने वाला है कॉलम ए से कॉलम, यहाँ पर मिलान करने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ अक्षर दिया हुआ उसमें क्या भराएगा। जापानीज करेंसी को क्या कहते हैं तो येन कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एन दिया हुआ था, YE भर लिख कर येन कर दिए। फिर उसके बाद वेल शेप्ड यानी कि जो अच्छा से शेप्ड हो उसको क्या कहते हैं तो यहाँ CAL लिखा था, यहाँ पर सिमेट्री लगा कर यहाँ पर सिमेट्रिकल कर दिए। फिर ए येलो फ्रूट, एक पीला फूल मतलब एक पीला फल क्या कहलाता है तो परसिमन कहलाता है तो यही है। फिर स्टडी ऑफ मोरलिटी क्या कहलाता है तो इथिक्स कहलाता है। फिर नोट इजली नोटिस्ड कंस्पिशियस, ये सामान्य है, कुछ हार्ड नहीं है। एब्जॉर्ब्ड का क्या है तो यहाँ एब्जॉर्ब का ED था, यहाँ पर नोटिस्ड हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन टैग में बता चुका हूँ और फ्रेज मैं 10-12 दिन के बाद वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। पूरा देखना चाहते तो सब्सक्राइब चैनल। थैंक